स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। गिर योजक चिन्ह 8761 और #BIR-3462 चैनल अभी चालू है। जैसा सोचा था, चुंगमुरो जैसे बड़े इलाके में बहुत से धोखेबिया राक्षस मौजूद हैं। बिबयोग अब पीछे छूट जाएगा। तीसरा मुख्य सीन एक्टिव है। छोटे सामुराई। नए लोग लाए हो? हाँ, सामुराई। अगर स्पॉन्सर पता होता तो चुप रहते। फिर से पी रखी है। दुनिया तबाह है, क्या करूं? डोंगे टनल से आए? पागल है। सिक्के हैं क्या? नाम क्या है मैडम? कमरा चाहिए? कमरा? तुम्हें सिस्टम नहीं पता? चल हट, नए लोगों को मत बहका। पर सबको तो जिंदा रहना है, तो मरना है तुम दोनों को। अब आ गए हो तो खुद संभलो। मैं तुम्हारा बेबी सिटर नहीं हूं। ऐसी लड़कियां बस बदतमीज होती है। फिर वही करते हैं जो वही कहती है। बाय। यू जोंग्युक यही है ना? असल में हो कौन तुम? हाँ, बातों से ही लग रहा है। यू जोंग्युक ने इस लड़की को बदल दिया है। खैर, दोष नहीं दे सकता। समुद्री युद्ध देव जैसे मजबूत बैकर मिलना आसान नहीं। मैं होता तो चुंगमुरो पहुंचते ही इस पर इम्प्रेशन डालता। मैं यू जोंग्युक की साथी हूं, जो जिंदा लौटे थे। साथी? वो तो मुमकिन ही नहीं। अगर तुम उसे ये शब्द बोलो, वो समझ जाएगा। यू जोंग्युक कहाँ है? मास्टर अभी यहाँ नहीं है। मास्टर तक कहने लगी। अब इसे पाना मुश्किल होगा। इतनी जल्दी उसे चुन लिया। अफसोस है, कुछ बात करनी थी उससे। तुम जजी उन पर नजर रखो। मैं मास्टर को बुलाने जा रहा हूँ। ये लोग कौन हैं? शायद मास्टर के दोस्त। क्या आप यू जोंग्युक के दोस्त हैं? सबसे करीब वाला हूँ। तो हम सब ने फैसला किया, यू जोंग्युक का साथ देंगे। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। 3 दिन पहले आया, सबको बचाया। बस यही बात है ना? एक और लड़की उस पर फिदा हो गई, लेकिन उसकी बहादुरी बोरिंग है। इस लड़के को कुछ नहीं पता। यू ने दया से नहीं बचाया। बस ये लड़का ली जिहे के पास था। माफ कीजिए। खाना कैसा है? खाना? वो तो ठीक से है भी नहीं। लोग खाना ली जिहे से लेते हैं। वो राक्षस मारती है, यू जोंग्युक खाना बनाता है। पानी और सुविधाओं के लिए जमींदारों को खाना सिक्का देते हैं। जमींदार गठबंधन नाम सुना है, शायद कोई खतरा है। कुछ लोग कमरा शब्द बोलते हैं। असल में इसका मतलब है कि वे वहां के मालिक हैं। वो हरा टाइल क्या है? लोग क्यों लड़ रहे हैं? उसे ग्रीन जोन या रूम कहते हैं। ये रूम ज्यादातर जमींदार गठबंधन के पास है। कुछ रूम दूसरे के भी हैं। यू जोंग्युक ने क्या कुछ किया? वो कहता था कि हमें खुद के लिए लड़ना होगा। शायद उसने कभी लोगों को अपना हीरो बनने को नहीं कहा। लोग उसकी ताकत देखकर खुद ही उम्मीदें लगाने लगे। यू जोंग्युक का बर्ताव नोवेल के तीसरे रिग्रेशन वाले से अलग लग रहा है। मुझे ये बदलाव समझना है। सवाल, हम यहाँ क्यों रुके? बाथरूम तो सामने है। एक आदमी गिड़गिड़ाता है कि उसे वापस रूम में लिया जाए। वो कर्ज लेकर भी सिक्का देना चाहता है, लेकिन जमींदार उसे भगा देता है। मैं मानता हूं कि उनमें से कोई एक 10 बुराइयों में से है, लेकिन सब एक जैसे नकली बातें करते हैं। समझ नहीं आता कौन असली है। गिलियन, रुको। एक बच्चा, ली गिलियन, गलती से गलत जगह चला गया है। कोई, ये बुरा है। बच्चे, भागो, जल्दी उठो। तुम क्या कर रहे हो दोस्त? अवतार, ली गिलियन ने निजी जमीन पर कदम रखा है। लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। क्या पता नहीं ये कौन सी जगह है? ये कोई पब्लिक बाथरूम नहीं रहा अब। हाँ, कभी था, अब नहीं। गुस्ताख छोटा कमीना, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि दूसरों की जमीन पर नहीं जाना चाहिए? छोटा बच्चा, भुगतान करे। यू संघा एसएसआई, कृपया मेरे लिए जंग हीवोन एसएसआई की रक्षा करें। ओहो, यह क्या है? आखिर आपके पास एक अभिभावक था। 10 बुराइयां वे मुख्य खलनायक हैं जिन्हें वेज ऑफ सर्वाइवल में दिखाया गया है। यू जोंग्युक की रैंकिंग उनके रिग्रेशन स्थिति पर निर्भर करती है। गोंग पिल्डू, जो चुंगमुरो के लैंडलॉर्ड एलायंस से है, 10 बुराइयों में से एक है और उसका क्षेत्र ग्रीन जोन कहलाता है, जहां उसका विशेष प्रभुत्व है। कुल मिलाकर ये खलनायक अपने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं और उनके बीच रैंकिंग और प्रभुत्व की बात होती है। मैं भुगतान करूंगा, लेकिन सिर्फ गोंग पिल्डू को ही दूंगा। आप गोंग पिल्डू तो नहीं है ना? किम जिन चुल नाम है, उसकी उम्र 49 साल है। उसे छोटे फ्राइज का सम्राट कहा जाता है। पहले ये लोग कमरे के मालिक थे और स्टेशन पर राज करते थे, लेकिन अब ये सब गोंग पिल्डू के अधीन हो गए हैं। गोंग पिल्डू ससी, आप कहाँ हैं? आओ और मेरा जुर्माना ले लो। आपने निजी भूमि पर अतिक्रमण किया है। बस काफी है, जरा और करीब आओ और तुम मर जाओ। चेहरा है, लेकिन आप बहुत साहसी है।
सशस्त्र क्षेत्र का स्वामी गोंग पिल्डू, क्या यह अनुचित नहीं है कि मुझे आपसे मिलने के लिए पैसे देने पड़े? ओह, क्या मुझे आपसे मिलने के लिए पैसे देने होंगे? ओह, गोंग पिल्डू नामक पात्र ने आप में रुचि ले ली है। आप अपना मुंह बहुत ज्यादा चला रहे हैं। बहुत घमंडी मत बनो। चरित्र सूची नाम गोंग फिलिंग, आयु 48 वर्ष, नक्षत्र प्रायोजक, डिफेंस मास्टर स्तर 19 पर 2 अच्छे कौशल और जादुई शक्ति। फिल्टर सचमुच यह उसके लिए भविष्य में 10 बुराइयों में से एक बनने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आप यहाँ क्यों आए थे? निश्चित रूप से आपने जुर्माना भरने के लिए ही अतिक्रमण नहीं किया है। तो उसे इसका एहसास हुआ। क्या मुझे बातचीत करनी चाहिए या फिर उस पर तुरंत ही विजय पालें? मैं ये स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि कोई भी मजाक करने की कोशिश मत कीजिए। वो सिर्फ एक किराएदार है जो अपने मकान मालिक से मिलने आया है। वो ग्रीन जोन 56/70 में रहना चाहता है, जो गोंग पिल्डू का इलाका है। मकान मालिक बाहरी लोगों को अपनी जमीन पर आने की अनुमति नहीं देता। अगर वे रोजाना 500 सिक्के देंगे तो वो सोच सकता है। 500 सिक्के महंगे हैं, इसलिए वो पैसा देने के बजाय जानकारी के बदले में रहने की अनुमति चाहता है। यू जुंगह्युक के बारे में जानकारी। इस तरह की प्रतिक्रिया भी उचित है। मूल उपन्यास में इस बिंदु पर यू जुंगह्युक और लैंडलॉर्ड एलायंस के सभी लोगों को भयंकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन अब वो कहाँ चला गया? यू जुंगह्युक के बारे में जानकारी। यू जुंगह्युक के साथ आपका क्या रिश्ता है? हम जीवन और मृत्यु में साथी हैं। साथी? लेकिन वो आपके साथ नहीं आ रहा है। खैर, हम करीब हैं। गोंग पिल्डू को सामने वाले पर भरोसा नहीं होता। उसने लाभ गणना LV.2 स्किल चालू की और अनुभव से अंदाजा लगाया कि ये लोग बिना किराया दिए भाग सकते हैं। सामने वाला ये सुनकर थोड़ा असहज होता है लेकिन आत्मविश्वास दिखाता है। जब वह जाने लगता है, पिल्डू उसे रोकता है। उसे लगता है कि शायद वो एक अच्छा सौदा खो रहा है। गोंग पिल्डू भड़क जाता है। जुर्माना नहीं दिया और भाग रहे हो? अब जुर्माना 1000 सिक्के कर देता है। कहता है, तुम अब किराएदार के लायक नहीं, और गुस्से में हमला करता है, अब मरो। डॉक्यू सी, ली ह्युन सिंह सी, डोकजा सी, मेरी ढाल इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। अब तक होश नहीं आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टीम का कोई मर सकता है। शायद हारने वाला हम में से कोई नहीं होगा। गोंग पिल्डू सी, हमें अब लड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमें दुश्मन बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम हमसे अब लड़े, तुम मर जाओगे। मास्टर जी, यह वही आदमी है। वो आदमी आपका साथी होने का नाटक कर रहा था। मेरा सबसे अच्छा साथी आ रहा है। पात्र यू जुंगह्युक बहुत परेशान है। जनवूक अहटिल्डा, किसने सोचा होगा कि इस शापित झटके को फिर से देखना अच्छा होगा। सर्वज्ञ पाठक का दृष्टिकोण चरण 2 कौशल सक्रिय हो रहा है। यू जुंगह्युक हैरान है कि डोकजा यहाँ पहले से कैसे पहुंचा। डोकजा का स्किल सर्वज्ञ पाठक का दृष्टिकोण एक्टिव है। टीम को यकीन नहीं कि वे साथी हैं। डोकजा कहता है, यू जुंगह्युक, उन्हें मना लो। मैं जानता हूं तुम वादा नहीं तोड़ते। नक्षत्र ध्यान से देख रहे हैं कि यू जुंगह्युक क्या करेगा। और अंत में डोकजा कैजुअली कहता है, और हाँ, मुझे बाथरूम जाना है। जे जुंगह्युक सी, कृपया रुकिए। मास्टर, इसे नीचे रख दो। अच्छे साथी हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना? और हाँ, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम अभी जिंदा थे, लेकिन अंत में यू जुंगह्युक ने मुझे कभी अपना साथी नहीं कहा। यू जुंगह्युक तलवार तानता है। गोंग पिल्डू डरकर बाथरूम की इजाजत देता है। डोकजा पूछता है, क्या तुम चाहते थे मैं मर जाऊं? यू जुंगह्युक कहता है, शायद बेहतर होता। डोकजा उसकी स्टैट्स चेक करता है, बहुत ज्यादा है। वो सोचता है, ये पहले से भी तेजी से ताकतवर हो रहा है। क्यों? यू जुंगह्युक जवाब देता है, मैं तुम्हें बस घूरना चाहता था। यू जुंगह्युक कहता है कि कोई बहुत बोल्ड और चालाक है। वो सोचता है कि उसे मारना चाहिए, लेकिन मजाक करता है। यू जुंगह्युक को पता चलता है कि डोकजा ने अपनी टीम बना ली है। वो थोड़ा निराश है क्योंकि उनकी ताकत उम्मीद से कम है। यू जुंगह्युक ने अपनी खास स्किल ऋषि की आंखें LV.8 सक्रिय की है। यू जुंगह्युक कहता है कि ली ह्युन सिंह उसके साथ होता तो बहुत ताकतवर होता, लेकिन फिर भी वो कड़ा मुकाबला कर रहा है। वो खुद को खास नहीं मानता, बस एक भाग्यशाली पाठक है जो भविष्य देख सकता है। वो किसी की नजरों को महसूस करता है, शायद जंग ही वोन की, लेकिन पूछने से डरता है कि कहीं उसकी टैलेंट पता न चल जाए। फिर किसी ने कहा, ठीक कहा, जंग ही वोन। मारो यू जुंगह्युक। यू जुंगह्युक ने पूछा, आपने गोंग पिल्डू को अकेला क्यों छोड़ दिया? ये तो पागलपन है। डोकजा कहता है, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जानता।
यू जुंगह्युक ने झूठ पकड़ने स्किल चालू की और डोकजा की बात सही साबित हुई। डोकजा बताता है, मुझे गोंग पिल्डू को जीवित रखना था क्योंकि वह भविष्य के लिए जरूरी है। यू जुंगह्युक ने कहा, लेकिन तुमने पूरे समूह को क्यों नहीं रखा? क्या तुम्हारा स्वभाव नहीं कि जो काम का नहीं उसे छोड़ दो? डोकजा चुप रह गया। यू जुंगह्युक कहता है, मेरे पास बहुत काम है, तुम नहीं समझोगे। दूसरा कहता है, रुको। अगर तुम नहीं रुके तो बाकी लोग भी ऐसा करेंगे। यू जुंगह्युक जवाब देता है, अगर हिम्मत है तो मुझे एक मुक्का मारो। फिर वो अपनी मजबूत आत्मरक्षा LV.5 स्किल एक्टिव करता है और चला जाता है। 1 घंटा 30 मिनट बाकी है तीसरे राउंड तक। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। गोल्डन हेडबैंड का कैदी सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। यू जुंगह्युक से डर नहीं लगा। असल मुद्दा गोंग पिल्डू है, जो जगह पर कब्जा कर किराया मांग रहा है। उसकी मदद चाहिए, वरना सब खत्म कर दूंगा। टीम के हथियार अपडेट करने होंगे। मिलकर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। युंग ही वन ने आवर ऑफ जजमेंट स्किल चालू की, लेकिन नक्षत्र चुप हो गए और स्किल फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये स्किल सिर्फ तभी काम करती है जब दुश्मन सच में बुरा हो। लेकिन जो हमें बुरे लगते हैं, नक्षत्र उन्हें वैसा नहीं मानते। डोकजा ने समझाया, अच्छाई और बुराई की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है और कभी कभी न्याय सिर्फ बहुमत की सोच होता है। गोंग पिल्डू की ताकत उसका आर्म जोन है, जो उसे सुरक्षित रखता है। अगर वो उस जोन से बाहर निकलेगा तो उसकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास अंदर सब कुछ है, खाना, कंबल, यहाँ तक कि पेशाब करने की जगह भी। सबको शक है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा। गोंग पिल्डू के पास सबसे बड़ा कमरा है। मुख्य परिदृश्य #3 स्टेशन में एक ग्रीन जोन पर कब्जा करो। 7 दिन तक हर रात राक्षसों से बचो। इनाम 1000 कॉइन। पहले ग्रीन जोन पाना जरूरी है, पिल्डू बाद में। परिदृश्य के शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है। ये है नियम सरल है, दूसरों से पहले ग्रीन जोन पर कब्जा कर लें। बेशक आप ग्रीन जोन में किसी और का स्थान भी चुरा सकते हैं। आप जल्दी करें। यदि आप आधी रात से पहले ग्रीन जोन में नहीं पहुंच पाते तो आपका समय खराब होने वाला है। हाँ, सबको शुभकामनाएं। बस यही। मैं ये काम किसी द्वेष के कारण नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जीना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। मुझे मत बताइए कि हमें भी इसी तरह लड़ना होगा। कोई जरूरत नहीं है। हमें बस एक ऐसा कमरा ढूंढना है जिसमें पर्याप्त क्षमता हो। ग्रीन जोन कई आकारों में आते हैं। वे केवल एक व्यक्ति को फिट करने से जा सकते हैं। 70 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना, बिल्कुल गोंग पिल्डू की निजी भूमि की तरह। चलो एक उपयुक्त कमरा खोजने के लिए अलग हो जाएं। ह्युनसेंग एसएसआई और सांगा एसएसआई एक साथ जा सकते हैं, जबकि हिवॉन एसएसआई गिल्योंगी को साथ ले जा सकता है। आप कैसे हैं? मैं अकेला जाऊंगा। यदि आप में से किसी को परिदृश्य शुरू होने से 20 मिनट पहले कमरा नहीं मिलता है, कृपया इस स्थान पर वापस आएं। वे संभवतः, जैसा मैंने सोचा था, कभी भी खाली कमरा न ढूंढें। उनके पास केवल एक ही वास्तविक विकल्प खुला है। लेकिन क्या वे सभी क्या जीवित रहने के लिए जिनके पास जगह है उन्हें मार दिया जाए? तीसरे मुख्य परिदृश्य के शुरू होने में अभी 30 मिनट बाकी है। ओए, तुम क्या कर रहे हो? एक तारामंडल जिसका नाम है गोल्डन हेडबैंड का कैदी, वो तुम्हारे काम में दिलचस्पी ले रहा है। तुम बस खाली नोटपैड को घूर रहे हो, जिससे वो नक्षत्र बहुत परेशान हो गए हैं। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लगता है उसने तुम पर भरोसा करके एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ तारामंडल ही नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली डोकबिस भी इस टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर वो समझ सकते, तो अब तक जरूर कुछ कह चुके होते। अब तुम्हें हैरानी हो रही है कि जिसने ये रहस्यमय टेक्स्ट फाइल भेजी, वो लेखक असल में कौन है? वो कोई आम इंसान नहीं लगते। तुम्हारा हिम्मत मत करना, करीब आओ। शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे कमरे की जरूरत नहीं है। ओह सच में? आप काफी आराम से हैं, अहजुसी। क्या आप मरना चाहते हैं? कोई भी मेरा कमरा नहीं ले रहा है। हर कोई जानता है कि जैसे ही वे प्रयास करेंगे, उन्हें कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा। अब सिर्फ लैंडलॉर्ड एलायंस या यू जंगह्युक ही ली जिहे से ज्यादा ताकतवर है। एक साथी कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मरे, अहजुसी। आपने मास्टर को बहुत अच्छे से हराया। अहजुसी जवाब देते हैं, मैं नहीं मरूंगा। कमरा न मिलने का मतलब मौत नहीं होता। और फिर सवाल आता है, क्या आप वाकई इतने ताकतवर हैं? गुरु जितने? कमरे में वापस जाओ। गुरुजी। ठीक है, क्या आप राक्षसों की लहरों का सामना करने की योजना बना रहे हैं? तुम मर जाओगे, और आपके साथी भी ऐसा ही करेंगे।
हम उसके बारे में देखेंगे। लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि किराया 2000 सिक्के प्रति रात कर दिया गया है। कमरे भी नहीं मिल रहे। डोकजा ने भी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। सब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब दो विकल्प है। 1, पहला विकल्प आसान है और जिंदगी बच सकती है। 2, दूसरा विकल्प बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि कोई भी जिंदा न बचे। यदि इसका अर्थ यह है कि हम सभी 5 लोग जीवित बच जाएंगे तो पहला तरीका बेहतर है। ठीक है, तो फिर यह निर्णय हो गया। तो फिर पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प ये है कि जिस कमरे में वे हैं उसमें ठीक 5 स्लॉट है। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ताकत बहुत अधिक नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो हम 5 का सामना करने की जरूरत ही नहीं है। रुको, डोकजा ससी, क्या तुमने अभी? हाँ, उन सभी को मारना और उनका कमरा लेना पहला कदम है और सबसे आसान तरीका। ह्यूंग, अगर तुम ही ऐसा कह रहे हो तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं नहीं डरता, अभी करूंगा। गिलयुंग, नहीं। 5 लोगों ने कमरे पर कब्जा करने के लिए दूसरों को मार डाला। अगर हम ऐसा न करें तो हमें न कोई जगह मिलेगी और न ही हम आगे के परिदृश्यों में टिक पाएंगे। डोकजा कहता है, मैं गुम्हो स्टेशन में हत्यारा बन गया। मैंने उन्हें जानबूझकर मारा और मुझे पछतावा नहीं है। लेकिन एक बार हत्या करने से उसका बोझ कम नहीं होता। मैं राक्षस नहीं बनना चाहता। दूजा सी, मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा विकल्प क्या है। मुझे समझ आता है आप कैसा महसूस करते हैं। चलो हम अपना दूसरा विकल्प चुनें। मैं जानता था जब हम इसी रास्ते से जाने वाले थे तो आपने ऐसी बात क्यों की हो? मैं आप सबकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे माफ करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर किसी ने क्या चुनाव किया, मैं इसका सम्मान करता। तो अब जब आपने दूसरा रास्ता चुन लिया है, अब से तुम्हें मेरे सभी निर्देश सुनने होंगे। भले ही यह बकवास लगे, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और इसका अनुसरण करना होगा। अगर यहाँ एक भी व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है, हम सब मरने वाले हैं। तीसरे मुख्य परिदृश्य के शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी है। राक्षस संभवतः वहां से उत्पन्न होंगे और आगे बढ़ेंगे। वे लाइन 3 पर झुंड बनाकर फैलेंगे और फिर सभी ऊंची मंजिलों तक फैल जाएंगे जब तक कि वे जमीन से ऊपर नहीं पहुंच जाते। क्या हम यहाँ राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इन सब से लड़ने से केवल मौत ही हाथ आएगी। इस योजना के लिए हमें अलग अलग समूहों में काम करना होगा। ली ह्यूनसुग, यू सगा और जंग हेवोन। भले ही यह करना कठिन हो, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा। सीधे उनकी ओर दौड़ो। अब बाईं दीवार। किसी ने चुंगमुरो स्टेशन की छिपी हुई विशेषता खोज ली है। छिपी हुई जगह, बहादुरों के लिए हरा क्षेत्र। ह्यून सिंह। तीसरे मुख्य परिदृश्य में कई छिपे हुए हरित क्षेत्र है। DOKJASI ये हर बार एक विशिष्ट दीवार पर सक्रिय होता है और केवल परिदृश्य शुरू होने के बाद ही देखा जा सकता है। ये हरित क्षेत्र एक दीवार से जुड़े हुए हैं। यदि इस पर विचार करें तो मनुष्य ही एकमात्र प्राणी थे जिन्होंने इसकी अवधारणा को सर्वप्रथम कमरे के रूप में लिया था। लाइन 3 के प्लेटफॉर्म में केवल 2 ग्रीन जोन छिपे हुए हैं। मुझे यकीन है कि दूसरा भी यहीं कहीं होगा। अरे, मैं तो बस उसकी जगह लेना चाहता हूँ। चीजें काफी मनोरंजक हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ दंड होना चाहिए? अभी एक परिदृश्य दंड जोड़ा गया है। मौजूदा ग्रीन जोन में से कुछ को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। नहीं, नहीं, अरे राइटर कृपया मदद करे। अरे वाह, सूर्योदय तक इन राक्षसों से लड़ते रहना। यू जोंग ह्युक निश्चित रूप से एक राक्षस है। भले ही मैं अपने सभी सिक्के आंकड़ों में निवेश कर दूं, क्या यह मेरे लिए भी संभव होगा? ईमानदारी से कहूं तो मैं आश्वस्त नहीं रहूंगा। ह्यूंग, मैं व्यस्त हूं, इसलिए जल्दी। आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मेरी और दूसरों की मदद क्यों कर रहे हैं? यदि आप अकेले होते तो आप अपने दम पर जीवित रह सकते थे। ईमानदारी से मैं ये भी नहीं जानता कि मैं इतनी दूर क्यों जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात को लेकर आश्वस्त हूं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं स्वयं खा सकता हूं और स्वयं जीवित रह सकता हूं। अब अकेले रहना बहुत आसान है। लेकिन मैं एक उपन्यास जानता हूं जिसका कथानक इसी पर आधारित था और कथानक बर्बाद हो गया। मैं मुख्य पात्र नहीं हूं। मैं भी हीरो या रक्षक नहीं बन सकता। लेकिन मैं ली गिल यंग को मरने नहीं दे सकता। कम से कम आज के लिए। कसकर पकड़ें। पात्रों की सूची बुकमार्क पर है। किम नाम वून, समझ 35। ली ह्यून सिंह, समझ 65। चेओ निन्हो, समझ 20। बुकमार्क एक सक्षम किया गया है। वहां है, बस थोड़ा सा आगे।
धत तेरी की, अरे क्या आप कहीं और नहीं जा सकते? आपको जीवित रहने के लिए हरित क्षेत्र की भी आवश्यकता नहीं है। मैं खतरे में हूं क्योंकि मुझे थकान है। भगवान, तीसरे प्रतिगमन के यू जोंग युग को ये जगह कैसे पता है? मैं वास्तव में उसे जोर से मुक्का मारना चाहता हूं। मुझे लगा कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो छिपे हुए ग्रीन जोन का उपयोग करना जानता है, क्योंकि किसी ने भी इसकी खोज नहीं की थी। बच्चे को ले जाओ, बच्चे को दे दो, ग्रीन जोन 2/2। अरे रुको, ह्यून, तारामंडल गंजा न्याय जनरल ने अपनी आंखें बंद कर ली है। राक्षस जैसा अग्नि न्यायाधीश नक्षत्र आपको असहज निगाहों से देख रहा है। ह्यूंग, मैंने तुमसे कहा था तुम मर जाओगे। मैं मरने वाला नहीं हूं। मुख्य परिदृश्य #3 ग्रीन जोन दिन 3 श्रेणी मुख्य कठिनाई सी स्पष्ट शर्तें। ग्रीन जोन पर कब्जा करें, स्टेशन पर रहें और प्रतिदिन आधी रात को उत्पन्न होने वाले राक्षसों की लहरों से बचें। ये दृश्य 7 दिनों तक चलेगा। अवधि 8 घंटे, मुआवजा 1000 सिक्के। असफलता बस अब वो था। इससे पहले कि राक्षस उस तक पहुंच पाते, उसने उनको निगल लिया। क्या वो नहीं पहचानता कि वे पत्थर क्या है? भले ही वो ऐसा करे, वो फिर भी मर जाएगा। स्वागत जेल सक्रिय कर दिया गया है। अब आप एक प्रेत है। दोकजा या मेरा सिर। अत्यधिक विसर्जन के कारण चौथी दीवार का प्रभाव अस्थायी रूप से कमजोर हो गया है। अरे नहीं, अरे नहीं, ये स्मृति नहीं, इसके बारे में मत सोचो। ये शापित आघात। मेरे पास कुछ यादें हैं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता। स्पेक्टर स्टोन जो मुझे चुंगमुरो स्टेशन जाते समय मिला। यदि आप इसका सेवन करते हैं, आप अस्थायी रूप से प्रेत बन सकते हैं और राक्षसों के लिए अदृश्य हो सकते हैं। बदले में, दुष्प्रभाव व्यक्ति के आघात को वर्तमान की तरह ही बाढ़ जैसा बना देते हैं। यही कारण है कि मैं इस पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहता था। चौथी दीवार कौशल एक घोटाला है। मेरे लिए ये पर्याप्त से अधिक है। यदि किसी और के पास ये कौशल होता तो वो तुरंत ही कट्टर बन जाता। अब चौथी दीवार के बहाल होने का इंतजार करें। यू जोंगयुक, क्या आप यो जोंगयुक हैं? तुम यो जोंगयुक नहीं हो। क्या आघात फिर से वापस आ गया है? लेकिन आप कोरियाई हैं। नहीं, यह एक ऐसी आवाज है जिसे मैं नहीं जानता। वो सुनहरे बाल, एक विदेशी। बिल्कुल नहीं। आखिर आप हैं कौन? अनन्य कौशल चरित्र सूची सक्रिय है। चरित्र अन्ना क्रॉफ्ट मेंटल बैरियर LV 6 का उपयोग कर रहा है। चरित्र सूची मानसिक अवरोध LV 6 को नजरअंदाज करती है। इस व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। चरित्र सूची को सारांश सूची में परिवर्तित कर दिया गया है। चरित्र सारांश नाम अन्ना क्रॉफ्ट, अन्य विशेषताएं पैगंबर, किंवदंती, उद्धारकर्ता, किंवदंती। मैं जानता था। ये कैसे हुआ? एक खास महिला थी जो कहीं भी जा सकती थी और लोगों के मन में झांक सकती थी। उसने भविष्य देखा और दुनिया को बचाने की कोशिश की। उसका नाम था अन्ना क्रॉफ्ट, एक पैगंबर। वो कहती है, मैं भी भविष्य देख सकती हूँ। अन्ना क्रॉफ्ट ने झूठ पकड़ लिया। सामने वाला डर गया और बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अन्ना बोली, अपनी असली पहचान बताओ। सामने वाला समझ गया कि कुछ बड़ा चल रहा है। चौथी दीवार यानी कहानी और सच के बीच की सीमा कमजोर हो गई थी। अब सवाल है, अन्ना के साथ क्या करें? आखिर में वो कहता है, मैं निराश हूँ। बहुत ही संक्षेप में, अन्ना ने सच पहचाना और पूछा, तुम कौन हो? ये सब तुमने किया है ना? महादानव की आंखें ली गई। बदले में टूटा हुआ विश्वास दिया गया। वो कहती है, तो वो तुम ही थे। अब सब छुपता जा रहा है। चौथी दीवार वापस आ रही है। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। किसी दिन हम फिर मिलेंगे। पूरे महाद्वीप में मेरा इंतजार करो। विशिष्ट कौशल चौथी दीवार को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। कौशल प्रभाव के कारण आप स्वागत योग्य जेल से प्रतिरक्षित हैं। इसे फेंटे। अरे, इसका असर बहुत देर से हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अन्ना क्रॉफ्ट से टकरा गया। ये दिन बहुत बुरा है। कितने दिन हो गए? क्या बात है सबके साथ सबटा? क्या परिदृश्य अभी भी प्रगति पर है? क्या होगा अगर राक्षस अभी भी मेरे आसपास है? यू जोंगयुक ने गिलयन को नहीं मारा। क्या उसने ऐसा किया? यदि ऐसा है तो डॉक्यूसी परिदृश्य का क्या हुआ? ये डोकजा SSI पर है। हम सभी ने के माध्यम से बनाया। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है क्या? ये केवल एक दिन था। कल तीसरा दिन था। कृपया आराम करें डोकजा SSI। क्या आपको अधिक आराम की आवश्यकता नहीं है? अब समय क्या है? अभी सुबह के 8:30 बजे है। ये परिदृश्य लगभग 30 मिनट पहले खत्म हो गया। सौभाग्य से ज्यादा कुछ नहीं गुजरा है। गिल यंग कहाँ है? ओह, गिल यंग है क्या?
यो जोंगयुक, उसे क्या हो गया है? आपने कब चुना? निश्चित रूप से यह वह नहीं था। कोई बात नहीं। अरे, मैं उन्हें सुन नहीं सकता। कोई रास्ता नहीं कि उस कमीने ने अपने कौशल को देखने के लिए ऋषि की आंख का इस्तेमाल किया। क्या उसके पास ऐसे कौशल कैसे हो सकते हैं? डोक जा-ह्युन, अब देर करने का समय नहीं है। मुझे आज ही हमला करना है। हमला? क्या हमला? अन्यथा मुझे सोचना है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए बहुत थक गया हूँ। डॉक्यूसी, उसे थोड़ी देर और सोने दो। अरे गिलियन, क्या तुम नीचे नहीं आओगे? हाँ। मुख्य परिदृश्य #3 ग्रीन जोन श्रेणी। मुख्य कठिनाई सी स्पष्ट शर्तें। स्टेशन में ग्रीन जोन पर कब्जा करें और प्रतिदिन आधी रात को पैदा होने वाले राक्षसों की लहरों से बचे रहें। ये परिदृश्य 7 दिनों तक चलेगा। अवधि 8 घंटे। मुआवजा 1000 सिक्के। असफलता _ दिन 3।